अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम रोल ऑफ फ्री रेडिकल इन एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल का क्या रोल है। कंटेंट में आ जाता है व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल क्या है और फ्री रेडिकल ओजोन में किस तरह मिलते हैं और ओजोन फॉर्मेशन होती है। इसके बाद एयरक्राफ्ट एमिशन ज्वाइन द अपर ट्रोपोस्फेयर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। इसमें जब ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्शन होता है। हाई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड इट्स रोल। हाइड्रोक्सिल रेडिकल कैसे बनता है। उसके बाद हाइड्रोपरोक्साइल रेडिकल एंड इट्स रोल। रोल ऑफ क्लोरीन एंड मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री रेडिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज फ्री रेडिकल। The atoms and group of atoms. The atoms and group of atoms having an odd or unpaired electron. फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल एटम या ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास ऑड या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर मतलब जिनकी ग्रुपिंग नहीं हुई होती, और ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पेयरिंग होती तो उनमें इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर इसमें जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लाइव्ड। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव्ड। इनकी लाइफ जो है वो इसीलिए कम होती है क्योंकि ये रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है और ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से वो चाहते हैं कि हम किसी के साथ बॉन्ड बनाए, जिसकी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल्स या एटम के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। इसीलिए इनका लाइफ कम है और रिएक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनमें पाया जाता है। Next, atoms or molecules with unpaired electron. In this reaction, you will see this is aldehyde molecule absorbs solar radiation and converted into methyl radical and carbonyl radical. C double bond O indicate this is carbonyl radical and this is methyl radical. फ्री रेडिकल ने क्या किया, सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब की और उसके बाद ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। और इनका जो चेन टर्मिनेटिंग रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ये आपस में रिएक्शन करते हैं और इनका जो रेडिकल का प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाता है। ये सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और इनका जो टर्मिनेशन का रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है ओजोन नियर द ग्राउंड लोअर ट्रोपोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे कि ओजोन ट्रोपोस्फेयर के करीब कैसे बनती है। जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर है, मतलब जिसमें जो सोलर रेडिएशन वगैरह एब्जॉर्ब होती हैं, सबसे लोएस्ट लेयर है जो हमारे करीब होती है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 200 नैनोमीटर की लाइट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि 400 नैनोमीटर की जो लाइट है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, जिसे हम एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं, वो बनाएगा। उसके बाद ये वाला जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन का मॉलिक्यूल बना देगा। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोपरोक्साइल रेडिकल इन द एटमॉस्फेयर के। सबसे पहले इनकी प्रेपरेशन देखेंगे हम, उसके बाद इनके रिएक्शन देखेंगे कि कैसे होते हैं। सबसे पहले ये वाला जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ये कैसे बनेगा, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के प्रोसेस के थ्रू बनेगा। फोटोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रोक्साइल रेडिकल बनेगा और साथ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। उसके बाद ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, अगर ये फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटोकेमिकल स्मोक कौन सी होती है, जो लाइट की प्रेजेंस में बनती है और जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वैसे नाइट्रोजन के 8 ऑक्साइड है, मगर जो मेन फोटोकेमिकल स्मोक में 3 ऑक्साइड्स का रोल है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे हम NO2 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं N2O, और NO जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। AHO is made by the photolysis of nitrous acid. लेबोरेटरी में ये कैसे बनता है, नाइट्रस एसिड को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या सोलर रेडिएशन देते हैं और ये हाइड्रोक्सिल और
नाइट्रस ऑक्साइड में बन जाता है। उसके बाद है हाइड्रोक्साइड को हम एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के डिटर्जेंट के तौर पे काम करता है। ये बहुत से प्लूटेड कंपाउंड्स को अनप्लूटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फर्स्ट में हाइड्रोक्सल जो है वो मीथेन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और मिथाइल रेडिकल बनाता है। उसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हाइड्रोक्साइल जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोपरऑक्साइड रेडिकल और साथ ऑक्सीजन बनाता है। उसके बाद है हाइड्रोक्सल रेडिकल जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ तो नाइट्रस एसिड बनाता है। उसके बाद ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिजल्ट में वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। और ये RCHO ग्रुप जो है ये अल्डिहाइड का ग्रुप है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाटर और कार्बोनाइल रेडिकल बनाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सल रेडिकल जो है ये टर्मिनेट हो जाता है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन में। जब ये कार्बन मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल रेडिकल बनाएगा और साथ वाटर बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। द हाईली रिएक्टिव मिथाइल रेडिकल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मिथाइल परऑक्साइल रेडिकल। मिथाइल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मिथाइल परऑक्सील रेडिकल बनाता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में हमारे पास बनी थी वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल बनाएगा। हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल का टर्मिनेशन चेन रिएक्शन कैसे हो जाएगा कि ये हाइड्रोक्साइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाएगा और साथ ऑक्सीजन, और अगर दोनों हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल रिएक्ट करेंगे आपस में तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा और साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। और ये वो रिएक्शन बनाएंगे जिसमें हाइड्रोक्साइल रेडिकल दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइल रेडिकल के साथ ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोक्साइल रेडिकल के साथ। ठीक है क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन का एटमॉस्फेयर में क्या रोल है और वो कैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करती है और हमारे ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रही है और ओजोन होल कैसे बन रहा है। अल्लाह हाफिज़।